अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में मैं स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो उम्रा करना चाहते हैं या हज अदा करना चाहते हैं फ्यूचर में। तो उनसे एक छोटी सी गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है। जो आपने वहाँ पर कुछ बातों का ख्याल करना है कि वहाँ पर जाकर इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा, उस पर ज़रा गौर से अमल भी कीजिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। और वैसे भी सब्सक्राइब कर लेने से आपके कोई पैसे खर्च नहीं होंगे। तो रिक्वेस्ट ये है, जो लोग उम्रा अदा करना जा रहे हैं रमज़ान मुबारक में और जो लोग हज की भी ख्वाहिश रखते हैं, तो उनसे एक दो मैंने बातें शेयर करनी है कि हम लोग जब पहली दफ़ा या बहुत अरसे के बाद उम्रा अदा करने जाते हैं या हज अदा करने जाते हैं तो फीलिंग्स हमारी बहुत डिफरेंट होती हैं। हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही अपने यानी कि कहते हैं ना, जिसको ईमान की पीक पर इंसान पहुंच रहा होता है कि अब वो अल्लाह ताला के घर है या हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक के बिल्कुल करीब है। तो वहाँ पर हम लोग जो उस जज्बाती कैफियत में ना कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं कि और उन लम्हात को हम ज़ाया कर देते हैं जो हमारी ज़िंदगी के शायद सबसे कीमती तरीन लम्हात होते हैं। तो उनमें से सबसे पहली बात तो ये कि जब हम खाना काबा के बिल्कुल करीब पहुंच रहे होते हैं तो हम लोग या तो मोबाइल फ़ोन लगाकर हम बात करना स्टार्ट कर देते हैं अपने मुल्क में, पाकिस्तान में या किसी भी और कंट्री में, और बताना शुरू कर देते हैं मैं बिल्कुल खाना काबा के करीब पहुंच चुका हूं। और या हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, हम पिक्चर्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन कीमती लम्हात को जब आप अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं उनको इस तरह से ज़ाया ना करें कि जब आपकी कबूलियत का वक्त है, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल कर सकता है, करता है बल्कि। तो आप उन लम्हात को सिर्फ इबादत में और दुआओं में उन लम्हात को गुजारें, बजाय इसके कि हम सेल्फीज़ बनाएं या पिक्चर्स बनाएं या वीडियोस बनाएं। हाँ, हम बाद में ज़रूर ये काम कर सकते हैं क्योंकि जब यूज़ टू हो जाता है बंदा तो फिर वो जज्बाती कैफियत थोड़ी सी कम हो जाती है। इसी के साथ जब हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर जब हम सलाम पेश करने जाते हैं तो वहाँ पर भी लोग जज्बाती होकर ना नारे लगाना शुरू कर देते हैं और मुख्तलिफ बातें करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को दिखाना शुरू कर देते हैं, वीडियोस पे लाइव वीडियो चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो ये एक बहुत अदब का मकाम होता है जब आप सलाम पेश करने जा रहे होते हैं, स्पेशली जब आप पहली दफ़ा वहाँ जा रहे होते हैं। हम किसी वज़ीर के पास जाएं, प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं तो हमारी टांगें काँप रही होती हैं, बट हम वहाँ पर ये सोच कर नहीं जाते कि आप ये सोचें कि आप किस जगह पे खड़े हुए हैं, हम लोग किस जगह पर आए हुए हैं, शायद ये ज़िंदगी में दोबारा ये टाइम हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो ये अपने जहन में ये बातें ज़रूर रखें कि ये सहाबा कराम को भी देखें ना, जब वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उनकी खिदमत में पेश होते थे वो किस अदब से पेश होते थे। तो इन बातों का ख्याल रखना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है और अदब का जो दामन है वो मेरे ख्याल में हाथ से नहीं छूटना चाहिए। और वहाँ पर जाकर जो है जितना सवाब कमाया जा सकता है ना, उतना ही शायद हम गुनाह भी शायद हम कमा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों से महफूज रखे। हाँ, जब हम यूज़ टू हो जाएं तो बाद में कुछ यादें अपने साथ ज़रूर लेके आना चाहते हैं तो उनको ज़रूर शूट करें। बट पहली दफ़ा जब हमारी जज्बातियत ऑन पीक होती है तो उस टाइम थोड़ा सा ख्याल किया करें ताकि बेअदबी का कोई वहाँ पर आंसर ना पेश आए। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।